लाइंस और फैमिली ऑफ लाइंस के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस करते रहना बच्चे। आज हम सर्कल्स ले रहे हैं, सर्कल्स के बेसिक कांसेप्ट्स लेंगे। सर वो ओरिजिन वाला पार्ट रह गया था कल, कौन सा? कि वो बाइसेक्टर ओरिजिन वाला कौन सा है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बीच में लास्ट में देखते हैं, टाइम मिलता है तो कर देते हैं आज वाला। ओके ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज ध्यान रखेंगे, सारे जो भी 11th की रिवीजन क्लासेस हो रही हैं वो आज कितने बजे से है? वो आज 8 बजे से है। कोई नया अगर बच्चा इसमें अटेंड कर रहा है उसको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे 10th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हमेशा अटेंड करेंगे। आज परमुटेशन टॉपिक होगा 8 बजे। 10th वाले बच्चों के लिए 8 बजे आज परमुटेशन वाला टॉपिक होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। वही जैसे हमने पूरा सिलेबस किया था बोर्ड्स का, वैसे ही पूरा सिलेबस 1.5 से 2 महीने में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? जो भी जैसे लावण्या, यस सर। लावण्या बच्चे आज से ना ढंग से करना, 1.5 से 2 महीने में पूरा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा बोर्ड्स का। ठीक है, जो ओके स्कूल का सर। पोर्शन है, जो स्कूल का पोर्शन है वही कंप्लीट कराया जाएगा, एंट्रेंस का नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो ये बोला जो ये अगर इसमें नहीं समझ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें समझ आएगा बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। लावण्या एक काम ये क्या होता है, अनन्या यस सर। एक मिनट, सर्कल्स की इक्वेशन हम 2 टॉपिक्स करेंगे, बेसिक्स ऑफ सर्कल्स। आज पहला लेक्चर होगा सर्कल्स का, बेसिक्स ऑफ सर्कल्स। कैसे करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल्स में? अब इसमें क्या है हमारे पास कि अगर हमारे को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट अस सपोज x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं तो सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट बताएगा। कोई दक्ष है बच्चे? दक्ष बताओ कैसे सर्कल की इक्वेशन निकालते थे? दक्ष? सर पहले लेट कर लेंगे। नहीं लेट नहीं, मेरे को डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला चाहिए, बताओ। बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमने वो एक बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन अभी छोड़ वाला दो, कल अभी छोड़ दो, शुरू में डिस्कस हो चुका है, वो लास्ट में बोलेंगे। ओके। बताओ दक्ष। सर ध्यान नहीं है वो। बच्चे तेरे को तो ध्यान होना चाहिए ना। किसी को भी 12th का कोई बच्चा हो जिसे ध्यान हो? हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अब दूसरा x माइनस x1 y माइनस y1। सेकंड रो में एक मिनट, x माइनस x1, एक मिनट थोड़ा सा y बड़ा माइनस लिखता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। कौन बोल रहा है बच्चे? रंजना। चलो वेरी गुड बच्चे। माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, x माइनस x1 y माइनस y1, यही बोल रहे हो? यस सर। और दूसरी लाइन, दूसरा में क्या आएगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। और तीसरे में क्या आएगा? x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1। पक्का है ये? याद है बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो वेरी गुड बच्चे। मैंने ये बोला कि अब हमें क्या करना है कि एक सर्कल की इक्वेशन 3 पॉइंट से अगर पास करता है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और उसकी इक्वेशन हम ये लेट करते हैं। ये बात सबको क्लियर है? अब इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करके देखेंगे कि इससे हमारे को फायदा क्या होता है, वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, अगर मेरे को बोलना है कि एक सर्कल की इक्वेशन जो 0 0 1 0
और 0 1 से पास करता है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास करता है। कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। लेट दिस बी x1 y1, दिस बी x2 y2 एंड दिस बी x3 y3, जो भी आपने मानने हैं। पहली रो लिख दो बस जल्दी से, फिर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस x1 1, x y माइनस y1, y माइनस y1 कितना आपका, नहीं x माइनस 0 y माइनस 0। ये बात सबको समझ आ गई। अब इसमें x और y की जगह क्या डालना है आपको, x2 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो दूसरा क्या आएगा 1, तीसरा भी क्या आएगा 0 माइनस 0 0, और तीसरे में क्या आएगा 1, और दूसरा क्या आएगा x2 x3 माइनस x1 कितना आएगा, x3 माइनस x1 0 और ये 1। बच्चे इसमें किसी को डाउट हो, किसी को भी डाउट? प्लीज। हाँ बच्चे देखो, एक बारी नहीं समझ आया मैं रिपीट कर दूं एक बारी। देखो बच्चे, ये फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है बच्चे? बच्चे बताओ पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। x1 और y1 क्या है? 0 0। यस सर। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0। डाउट तो नहीं? कृतिका बोलो डाउट तो नहीं है? अब तीसरा क्या है, x, बस इसमें x की जगह ना x2 डाल दो, बस x की जगह x2 डाल दो। x2 डालोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ गया, x की जगह x2 और y की जगह y2, तो ये आपका आ जाएगा 1 और y की जगह 0। ठीक है, और फिर x की जगह क्या डालना है 0 और y की जगह 1, 0 प्लस 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? यस सर, आगे समझ। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, वैसे ही निकालना है इसमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या आया जल्दी बताओ, ये और ये कैसे कटेगा, ये और ये कट जाएगा तो आ गया 1, और दूसरा माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, ये और ये कटेगा तो आ जाएगा 1, और ऐसी प्लस वाई आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा y इंटू 1। कोई डाउट है कहीं पे, कोई गलती तो नहीं हुई? सर ये समझ नहीं आया, ये हुआ क्या? ये बच्चे आपने सर्कल्स पढ़ लिया अर्नव? नो सर। नहीं बच्चे मत अटेंड कर अर्नव क्लास, कोई फायदा नहीं होगा तेरे को। रात वाली क्लास अटेंड करेगा तब समझ आएगा आपसे। गर्व अगर तूने भी सर्कल्स अटेंड नहीं किया है तो छोड़ दे इस क्लास को। ओके सर। कृष्णा, गर्व, कृष्णा, अगर सर्कल्स नहीं पढ़ रखा तो छोड़ देना इस क्लास को, नहीं समझ आएगा कुछ भी। सर y के साथ -1 होगा। y के साथ -1 कैसे आएगा बताओ? सर जो x -0 के नीचे जो 0 है इंटू 1। हाँ ठीक है, माइनस, बिल्कुल -1 आएगा। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं है? पहले वाले कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है? आर्यन डाउट तो नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 1 2 3 1 और 2 -1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट दिस दिस दिस। कोई डाउट है? अच्छा आप जल्दी से बोलेगा कौन? कुणाल, यस सर। जल्दी से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -5। यस सर। ठीक है, x -1 y -2। दूसरी रो में क्या पुट करना है 3 और 1, और नेक्स्ट रो में क्या पुट करना है 2 -1। 3 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 10 -5 5। अब 3 -1 कितना हो गया 2, और ये 1 -2 कितना हो गया -1। अब 2 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 0, और अगर 2 -1 1 -1 पुट करेंगे तो -3। कोई डाउट है? नो सर। अब ये आ गया आपका सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 इंटू -6 प्लस 1। डाउट तो नहीं है ना? नो सर। और दूसरा में क्या आ गया -15, और तीसरे में क्या आया प्लस y -2 इंटू 5। कोई डाउट
इसकी इक्वेशन में? No, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 15 प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, माइनस 5 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और y के साथ है कुछ कहीं पे 5y था ना, माइनस 15 ये y प्लस माइनस y आएगा, माइनस y आएगा माइनस 5 और यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई? यस सर। अगर पूछो ये 4 पॉइंट्स कोप्लानर है कि नहीं है, कैसे प्रूव करोगे? सर डिटरमिनेंट 0 कर दें। इसकी वैल्यू 0 0 डाल दो इसमें। यस सर, सही है, इक्वल टू 0, हेंस इट इज कोप्लानर। नहीं तो इसमें भी डाल सकते थे सीधा डायरेक्ट x और y की वैल्यू 0 0। कोई डाउट तो नहीं कोप्लानरिटी की कंडीशन में? नो सर। चलो अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम। दूसरा कंसेप्ट में क्या है, एक तो हो गई हमारी ये सर्कल की इक्वेशन जो पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स और कोप्लानरिटी की कंडीशन हो गई। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारा, मैंने ये बोला कि एक सर्कल है, ये 3 लाइंस को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हाँ आर्यन बोलो जल्दी। अच्छा वो पिछले क्वेश्चन में आपने कांस्टेंट का क्या किया? कांस्टेंट आया नहीं ना वहां पर, सर माइनस 5 प्लस 2 था ना, प्लस 3 भी था। ओके सर ठीक है। अच्छा हाँ बोलो बोलो। कोप्लेनर समझ नहीं आया। अच्छा कोप्लेनर नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया ना? नहीं सर, कोप्लेनर अच्छा, कैसे प्रूफ? कोप्लेनर कैसे, ये 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकल गई, हाँ या ना? यस सर। और अगर चौथा पॉइंट इसकी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा तो दैट मींस द पॉइंट्स आर कोप्लानर। कोप्लानर नहीं ये कॉनसाइक्लिक, सॉरी अच्छा ठीक है, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। हाँ ठीक है। यस सर, आगे चल अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि अब एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो आपका क्या बोला है, ABC L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 0 को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, L1 जो है लाइन की इक्वेशन है, L2 लाइन की इक्वेशन है, L3 लाइन की इक्वेशन है। तो इक्वेशन होती है डायरेक्ट L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस लैम्डा L2 L3 plus mu L3 L1 equals to 0. This is the equation of circle circumscribing 3 lines whose equations are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0. ये बात समझ आ गई? स्वयं बच्चे अगर आवाज आ रही है तो सुन लो कि अगर तुमने सर्कल्स नहीं पढ़ रखा तो मत अटेंड करना, क्लास अटेंड करना रात को 8 बजे वाली क्लास में बिल्कुल समझ आ जाएगा सब कुछ। L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, अगर मैंने बोला एक सर्कल है इन तीनों लाइंस को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल है इन तीनों लाइंस को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इक्वेशंस हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और तीसरा है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है क्वेश्चन में? विधि? यस सर। विधि समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा अब अगर बोलोगे तो इक्वेशन क्या मानूं मैं? इक्वेशन मैं मान सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 6, ये L1 L2 हो गया, प्लस L2 L3 x प्लस 2y माइनस 6 लैम्डा इंटू 2x माइनस वाई प्लस 4 प्लस म्यू इंटू 2x माइनस वाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई डाउट विधि? नो सर। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही होती है ना सर्कल की इक्वेशन? यस सर। चलो अब एक चीज ढंग से समझते हैं इस चीज में। ये सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है,
और हम ट्राई करते हैं कि 1 होना चाहिए, या हम बोलते हैं पहली कंडीशन होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये बात तो क्लियर है ना विधि? यस सर। और एक्स वाई वाली टर्म तो नहीं होती ना इसमें? नहीं होती सर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0। Zero. ये बात समझ आ गई दो कंडीशन? यस सर। अब विधि बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल रहे हैं। देखो कहाँ पे आएगा, एक्स इंटू एक्स कितना आया 1, और यहां से एक्स इंटू 2x लैम्डा 2, 2 लैम्डा, और वाई ये इसमें से कितना आया म्यू 2 म्यू। क्यू म्यू। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। इक्वल्स टू अब वाई के बराबर करना है, वाई के बराबर। वाई का कोफिशिएंट क्या है जल्दी बताओ? 2 हाँ, प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस म्यू। म्यू। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू। कोई डाउट बच्चे? नो सर। चलो अब हम दूसरी इक्वेशन देते हैं, एक्स वाई का कोफिशिएंट। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स वाई। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वाई आएगा? ये देख रहे हो? यस सर। तो कितना है, एक्स इंटू 2y कितना होता है 2xy, और वाई Yes, इंटू एक्स कितना होता है right. एक्स वाई 1 3 आ गया ये कोफिशिएंट। यस सर। इसमें क्या आया जल्दी बोलो? 1 -1 प्लस 4 3 आ गया। यस सर। और इसमें से देखो 2 माइनस 1 1 म्यू इक्वल टू 0। सही है? यस सर। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 -3 लैम्डा। ठीक है, म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं 4 लैम्डा प्लस -9 -3 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा इक्वल्स टू -2। डाउट है बच्चे? नो सर। और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? -3 प्लस 6 कितना हो गया 2 3। सही है कि नहीं? यस सही है। सर। अब अगर सर्कल की इक्वेशन में नीले पेन से लिख रहा हूं, ये मान सकते हैं x प्लस वाई -3 इंटू एक्स प्लस 2y -6 प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू एक्स प्लस 2y -6 इंटू 2x -y प्लस 4, और तीसरा क्या आया म्यू कितना है 3 इंटू आगे वाली 2x -y प्लस 4 इंटू क्या आएगा x प्लस वाई -3 एक्स प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। विधि कोई डाउट तो नहीं है? मल्लिका, नो सर। मल्लिका यस सर। यस सर। क्वेश्चन में कोई डाउट हो? क्वेश्चन में नो कोई सर। डाउट हो? नो सर, चलो क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, ताकि बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाए। मेरे को आंसर देगा कुणाल। यस सर। तुम आंसर दे दो एक बारी, जल्दी से बताना। एक ट्राइंग ये कहता है इन तीनों पॉइंट्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। लाइंस की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड y -2x इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। जल्दी से बोल। सर x plus y minus 2 into x minus y plus lambda times of x minus y into y minus 2x plus mu times of x plus y minus 2 into y minus 2। नहीं, गलत बोल रहा है, y -2x into x plus y -2। यस सर। ठीक है, उल्टा फिर अच्छा उल्टा बोल दिया, सॉरी। अब जल्दी से बोल दे एक्स वाई को कोफिशिएंट बोल जल्दी से। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर रहे हैं, जल्दी बोल। सर -1 and 1 सर, फर्स्ट का आएगा 0। हाँ, देन lambda -2 1 -2 सर 3 लैम्डा बोल जल्दी से। and
-2 -1 म्यू 3 लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। ये बात समझ आ गई? अब Yes. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल जल्दी से। so 1 plus 1 minus lambda, so minus lambda होगा ना? -2 लैम्डा होगा बच्चे, ओके सर। ठीक है। Yes. और म्यू का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 minus lambda, ठीक है। यस सर। तो इसको ये क्या कर सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस म्यू। तो ये कितना आ गया, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल्स टू 2। म्यू इक्वल टू कितना है, 3 लैम्डा। 3 लैम्डा डाल दो इसमें, तो कितना आ गया, म्यू इक्वल टू 3 लैम्डा 10 लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू 2 लैम्डा इक्वल्स टू 1/5। बात समझ आ गई? और म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/5। इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये डाल दो, लैम्डा की वैल्यू और सॉरी म्यू की वैल्यू यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई है ना ढंग से? यस सर, आ गई। चलो अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्यन बोलो जल्दी से। आर्यन, आर्यन एक चीज बताओ कि लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा? बच्चे ये होगा, मैंने एक डॉट बना दी, दैट इज अ लिमिटिंग पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। जिसका रेडियस क्या हो सर, नियरली 0। नियरली 0, वही चीज। अब इसको अगर मैं बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y, लिमिटिंग पॉइंट की थ्योरी अलग होगी अभी, इसमें बस छोटा सा कंसेप्ट आ रहा है बेसिक्स में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ लिमिटिंग पॉइंट, आल्सो फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। लिमिटिंग पॉइंट निकालना और लैम्डा की वैल्यू निकालना। रेडियस को क्या पुट कर दूं, 0। यस सर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 13 आ गई। कोई डाउट? ये कैसे, ये इक्वेशन कैसे लिखी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0? बच्चे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बच्चे? रेडियस का ये फॉर्मूला नहीं होता क्या? ठीक है। यस सर। अब जो लिमिटिंग पॉइंट होगा, इस केस में तो कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट है तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल ही लिमिटिंग पॉइंट होगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 2 - 3, लिमिटिंग पॉइंट इज दिस। कोई डाउट तो नहीं? लावण्या बच्चे डाउट है? लावण्या, लावण्या, चलो क्या होता है, अब बोलेगा ईशांक। ईशांक, चलो मल्लिका। यस सर। हाँ मल्लिका, अब तुम बोलना, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। हमने लोकस कंसेप्ट तो किया ही था। यस सर। लोकस के अब मेरे को बोलना है, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द पॉइंट दिस। एक ट्रायंगल है ABC, अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A cos थीटा B sin थीटा, दूसरा दे रखा है A sin थीटा -B cos थीटा, और तीसरा है 3,4। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड टू द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these 3 coordinates where theta is a parameter। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, G के कोऑर्डिनेट क्या मान लूं मैं, जल्दी से बोल दो। HK। हाँ, क्या मानो? HK। H की वैल्यू जल्दी से बोल दो, क्या आ गई? बोलो, सेंट्रॉइड है ना बच्चे? यस सर। A cos थीटा प्लस A A cos sin थीटा, A cos थीटा प्लस A sin थीटा प्लस 3/3। ठीक है। यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 3H - 3 की वैल्यू कितनी हो गई, A into cos थीटा प्लस sin थीटा।
ठीक है, थीटा इज अ पैरामीटर, ए इज अ कांस्टेंट। ऐसी अब 3k की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी बताओ? b sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 4/3। 3k माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3k माइनस ये यहाँ b पे sin थीटा माइनस cos थीटा। b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशन में फालतू क्या चीज दिख रही है तुम्हारे को? cos थीटा sin थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना दे रखा है? 3k माइनस 4/b। क्या करूं? बोलो। ऐड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्यों? थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड 3h माइनस 3/a का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है? हाँ या ना? यस सर। चल आर्यन, आर्यन यस सर। अब तुमने बोलना है। एक सर्कल दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच रोल्स ऑन द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द सर्कल दिस, ये जो सर्कल है, एंड टचेस x एक्सिस, एंड टचेस x एक्सिस। एक सर्कल का लोकस, सेंटर का लोकस निकालना है जो इसकी बाउंड्री के आउटसाइड रोल करता है और x एक्सिस को टच करता है। x एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये इसका सेंटर का लोकस क्या मान लूं? पॉइंट क्या मान लूं? P। सही है, h कॉमा के। यस सर। अच्छा इसका सेंटर क्या हुआ? इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ जो हमने मार्क किया है? सर x माइनस 1 कॉमा y माइनस 3। बच्चे सेंटर पूछे, सेंटर। ठीक है, यस सर। बच्चे आर्यन तूने पढ़ रखा है ना सर्कल? यस सर। तो फिर आंसर क्यों धीरे धीरे बोल रहे हो? रेडियस की वैल्यू 3 है, 3। इसकी वैल्यू 3 हो गई। सही है? यस यस सर। अच्छा अब मेरे को इसका सेंटर हमने ये मान लिया, सही है? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ये पी क्यू किसके बराबर होगा? 6 के कैसे बच्चे? सर ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। क्यों होगा ट्वाइस? मैंने बोला है कोई कंडीशन? रोल्स ऑन द आउटसाइड बाउंड्री बोला है ना बच्चे। ठीक है, तो पी क्यू बराबर होगा, इसका रेडियस r1 मान लेता हूँ, r प्लस r1 के बराबर, यानी 3 प्लस r1। अब पी क्यू कितना होगा? h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया बच्चे? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बता क्वेश्चन की वर्डिंग्स। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ आया। बच्चे मेरे को बोला था एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, सही है? इसकी बाउंड्री पर, पेरिफेरी पर एक छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल रोल करता है, ठीक है? और ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, ये बोल रखा है। इसके सेंटर का लोकस निकालना है, इसके सेंटर का लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ आया अब? यस सर आ गया। ठीक है, अब मैंने जो बोला, मैंने बोला सेंटर दोनों के बीच का पी क्यू डिस्टेंस जो होगा वो r प्लस r1 के बराबर होगा। यस सर। r1 की वैल्यू नहीं पता मुझे, इस चीज में फालतू चीज क्या है? r1। यस सर। अब r1 की वैल्यू जो भी सर्कल एक्स एक्सिस को के बराबर होगा, r1 k के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस h होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा? k। सही है? यस सर। 3 प्लस k। तो दिस, इसमें इस चीज में कोई फालतू चीज तो नहीं है ना इस इक्वेशन में? नो सर। तो दिस इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ये टचिंग द एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड टचिंग x एक्सिस। कोई डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा अब एक और कंसेप्ट लेते हैं हम, दो कंसेप्ट लेने थे आज। देखो बच्चे, हम ये बोलते हैं, देखो बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं।
गर्व बच्चे, गर्व, गर्व आवाज आ रही है? कशिश, Yes, sir. intercept made by the circle on axis. ठीक है, इस सर्कल से कितना इंटरसेप्ट बनता है एक्स एक्सिस पे? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अब इस कंसेप्ट को जल्दी से करेंगे। देखो ये सर्कल मान लेता हूं मैं, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना हुआ? ए बी, ये इंटरसेप्ट हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? ओ। अगर मैं बोलता हूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बोलो। -g -f. -g -f। इंटरसेप्ट निकालना है, ध्यान रखना। दिस पॉइंट लेट इट बी x1, 0 एंड दिस पॉइंट बी x2, 0। कोई डाउट तो नहीं? No, sir. अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = 0। 0. y = 0 इसके अंदर डालेंगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से? G और F. a और b है? नहीं बच्चे, a और b आएंगे ना बच्चे। अगर मैं इस लाइन को और सर्कल को सॉल्व करूंगा तो यही पॉइंट आएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x² + 2gx + c = 0। कोई डाउट बोलो? No, sir. अब मेरे को जो इंटरसेप्ट की लेंथ है, इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है बताओ जल्दी से? ए बी। x2 - x1 है कि नहीं? Yes, sir. x2 - x1, यानी इससे मेरे को डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है। Yes, sir. डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। x1 + x2 कितना हो गया? -2g। x1 x2 कितना हो गया? c। x1 - x2 कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर x1 + x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2। तो ये हो गया 4g² - 4c। तो 2√g² - c। कोई डाउट बोलो? No, sir. तो इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? 2√g² - c। और y एक्सिस का ऐसे क्या होगा? 2√f² - c। ये y एक्सिस पे। कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। मल्लिका बच्चे, आवाज आ रही है तो आंसर करो। Yes, sir. मल्लिका बच्चे, ये बता कि इसका सर्कल का x² + y² - 4x - 6y + 2 = 0। व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस? जी कितना है? 2. -2। सेंटर नहीं पूछा मैंने। f कितना? -3। c -3. कितना? 2। सही है। Plus अब इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस कितना हो गया? 2√g² - c -2 का होल स्क्वायर -2। आंसर इज 2√2। ये एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट हो गया। वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट क्या हो गया, जल्दी बोलो? 2√-3² - 2. हाँ, कितना आ गया? 2√7। ये किसमें? 7. वाई एक्सिस। Axis. कोई डाउट है बच्चे? No, sir. पक्का समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्वेश्चन बताया जा रहा है। कौन बोलेगा इसका आंसर? कशिश तुम बोलो। Okay, sir. कशिश। Yes, sir. 2 रॉड्स हैं, स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। 2 रॉड्स हैं, स्लाइड करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। मैंने एक रॉड ऐसी बना दी, एक रॉड ऐसी। सही है, ये ए बी हो गई रॉड और ये सी डी है। ठीक है, 2 rods of length L1 and L2 slides between the coordinate axis such that 2 rods of length L1 and L2 slide between the coordinate axis in such a way that their ends are always concyclic. Ends are always concyclic। मतलब क्या हुआ इसका? कि हमेशा इनके एंड से एक सर्कल पास करता ही करता। थोड़ा फिगर गंदा बन गया, बट देयर एंड्स आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक। बात समझ आ गई? Yes, sir. फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी जो एंड्स ऑफ रॉड्स। ठीक है? Yes, sir. सेंटर को क्या मानूं? लोकस के कोऑर्डिनेट क्या मानूं? Okay. h, k। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, आंसर किसकी टर्म्स में आएगा, जल्दी बोलो? L1, L2, HK. L1, L2। अब ये जो हो गया
ए बी जो लेंथ हो गई वो क्या बोल सकता है, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस हो गया। यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2√g² माइनस सी इज इक्वल्स टू L1। यस सर। और सी डी का फॉर्मूला हो गया 2√f² माइनस सी इज इक्वल्स टू L2। कोई डाउट? नो सर। और सेंटर माइनस जी इज इक्वल टू क्या होगा, h, और माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, k। यानी g की वैल्यू माइनस h डाल दो इसमें, यानी 2√h² माइनस सी इज इक्वल टू L1, यानी h² माइनस सी इज इक्वल टू L1²/4। हाँ यस सर। इसमें f की जगह माइनस k डाल दूंगा तो k² माइनस सी इज इक्वल टू L2²/4। कोई डाउट? नो सर। अब इन दोनों इक्वेशन में फालतू चीज क्या दिख रही है तुम्हें? सी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get the answer h² minus k² is equals to L1² minus L2²/4. This is the equation of locus. यस सर। बात समझ आ गई? अच्छा, Yes. दो टॉपिक्स मैंने बताए हैं सर्कल्स में से, बेसिक्स ऑफ सर्कल्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट। 12 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखे हैं, वो पूरे कंप्लीट करना है। 12 क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रखे हैं, वो क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट करना है। रात को जो 8 बजे वाली क्लास है वही बच्चे अटेंड करें जिन्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बात समझ आ गई है सबको? यस सर। कुणाल बात समझ आ गई?